अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो पंजाब पुलिस में ढेर सारी भर्तियाँ आई थी उस हवाले से कि उसका जो नेक्स्ट मरला है फॉर्म जमा होने के बाद जो जांच पड़ताल का था। अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं जी कि जनाब ये रिजेक्टेड फ़ाइल कौन सी हैं, कैसे होंगी। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो जो रिजेक्टेड फ़ाइल हैं और कौन कौन सी वो फाइल हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिजेक्ट हुई हैं या कौन कौन सी फाइल रिजेक्ट हुई हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों ने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया, जैसे कि एसपीयू, ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर के लिए और कांस्टेबल के लिए, वायरलेस ऑपरेटर के लिए, तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो आपका फिज़िकल होगा वो किस तरह होगा और कब होगा, कौन सी डेट को होगा और इसके अंदर अंदर कौन से फेज़ के अंदर कौन 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 सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के हवाले से मैंने जो नीचे ऐड आपको दे दिया है उस हवाले से मैं आपको बात करूंगा। और साथ साथ मेरी वीडियो को जो सुनने के साथ साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि वीडियो बनाने इसलिए बनाई जाती है कि ताकि हर नए आने वाला बंदा जो है इस वीडियो को देखे और बेल आइकन को दबाए, चैनल को सब्सक्राइब करे, नया बंदा उसका चले कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस की जो ढेर सारी भर्तियाँ आई थी उस हवाले से उसमें जो कितने कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फेज़ 1 कौन सा, फेज़ 2 कौन सा है और रिजेक्टेड फ़ाइल जो हुई हैं किस किस जिस डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रिजेक्टेड फ़ाइल से। रिजेक्टेड फ़ाइल जिस बंदे ने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है, हर बंदे को इस बात का पता है कि उसके जो मैट्रिक के में से नंबर थे जिस पोस्ट में उन्होंने मांगे हैं 50% का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो रिजेक्ट फ़ाइल होने की वजह होती है वो वजूहत ये हैं कि उनके जो मैट्रिक में से कम नंबर होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है। अब सब दोस्तों को मैं बता दूं, जितने भी टोटल मार्क्स बनते हैं उन टोटल मार्क्स को आप डिवाइड करें और ओवरऑल बुक्स पे, तो आपके वो हाफ जितने बनेंगे वो 50% होंगे। अगर 50% से कम होंगे, जैसा कि आपको पता है कि एक बच्चे के मैट्रिक में से 1100 मार्क्स टोटल बनते हैं, तो 1100 के जो हाफ बनेंगे वो बनेंगे 550। जिस बच्चे के 550 बात कर रहा था जिन लोगों के मतलब 1100 मार्क्स आए हैं मैट्रिक में से, 1100 का जो हाफ बनता है 50% वो बनता है आप लोगों का 550 नंबर। जिस बंदे के 550 में से कम है, मतलब 540 हैं, 530 हैं, वो फिर उनकी रिजेक्ट ही फाइल होनी है। आप खुद सोचें इस बात को और आप खुद समझदार हैं। ठीक हो गया, एक तो बात ये थी और दूसरी रिजेक्ट होने की वजह मैं आपको बताता चलूँ जिन लोगों का एज का इशू था। तो दोस्तों जिस डेट को ये भर्तियाँ आई हैं, जब से फार्म जमा होने शुरू हुए हैं उस डेट से लेके और जिस डेट को फार्म की लास्ट डेट थी तब तक अगर आप लोगों का एक दिन भी पड़ा था तो आप रिजेक्ट नहीं हो सकते, ना ही ये लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मीन्स आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। मतलब जब 15 से काम स्टार्ट, 1 से लेकर 15 तक काम स्टार्ट हुआ है, तो इस दौरान आपने जितनी भी पोस्टों पे अप्लाई किया था, जिन जिन लोगों ने जिनकी एज का एक दिन का भी इशू था, मतलब वो कम थी, तो उन लोगों ने अपना आईडी कार्ड बनवा के 60 टोकन अटैच करके उन्होंने वो लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और जो लोग जिनकी एज ज़्यादा थी, अगर एज एक दिन का भी फ़र्क आ रहा था तो उनकी भी रिजेक्ट की जाएंगी फ़ाइल। इस हवाले से इन सब लोगों को पता है कि अगर उनका एज के हवाले से जिन जिनकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई हैं, बाकी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या बाकी किसी भी चीज़ के हवाले से आपकी जो फाइल्स हैं उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और जो एसपीयू वाले हजरात हैं और जो ड्राइवर्स हजरात हैं उनकी मैं उनको भी मैं ये बताता चलूँ साथ साथ कि उन्होंने जो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है उसका जो उनका मौजूदा सर्टिफिकेट और जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ में 2 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किया गया या नया नहीं बनवाया तो उन्होंने फिर उस हवाले से उनको भी वो रिजेक्ट करेंगे। और उनका जो साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अगर अटैच नहीं तो वो भी रिजेक्ट हैं। तो इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों की ये सारी चीज़ें और फाइल्स कंप्लीट है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे, वो अपने आप को तैयार रखें। और जैसा कि सब लोग पूछ रहे हैं जी फेज़ 1 कौन सा और फेज़ 2 कौन सा है, फेज़ 1 और फेज़ 2 से मैं आपको आगाह करूँ दोस्तों, जो लास्ट टाइम में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 बने थे अब उन्होंने बिल्कुल उल्ट कर दिया। इस दफ़ा जो लाहौर है वो फ़ेज़ 1 में आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सॉरी, लाहौर जो है वो फ़ेज़ 2 में आ गया। पहले लाहौर था जो वो फ़ेज़ 1 में था लेकिन अब फ़ेज़ 2 में आ गया है। तो सबसे पहले जो मरला होता है, जो पहला काम होता है शुरू, वो होता है फ़ेज़ 1 का होता है। फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 का काम होता है। जिस तरह अब जो लास्ट टाइम ये जो डिस्ट्रिक्ट भावनगर था ये फ़ेज़ 2 में था, इनका काम लेट हुआ, पेंडिंग में पड़ा रहा, लिहाजा अब जो बार है ये फ़ेज़ 1 में है और इनका काम बड़ी जल्दी से होगा। अब कोई भी बंदा ये ना सोचे कि जी मुझे का टाइम थोड़ा मिला है या मैंने जो है अप्लाई किया तो मैं लेट इसकी मेजरमेंट कराऊंगा। दोस्तों ये रूल्स लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होता है वही पास, उसी हवाले से ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ जो जो फ़ेज़ 1 में आते हैं, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट पतना आ गया, विहाड़ी आ गया, मुल्तान आ गया, बहावलपुर आ गया, लाहौर, ये जो है बहावल नगर आ गया, ये फ़ेज़ 1 में है। उकाड़ा भी फ़ेज़ 1 में है और हाफिज़ाबाद, पिंडी, एरा वगैरह ये सारे फ़ेज़ 1 में है। तो फ़ेज़ 2 की मैं निशानदेही कर दूं, जैसा कि लाहौर हो गया फ़ेज़ 2 में है, और उससे हट के जो कसूर हो गया ये भी फ़ेज़ 2 में। बाकी मैंने नीचे लिस्ट जो है वो डाल दी, आप ख़ुद देख लें इस हवाले से और आपको कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे फ़ेज़ के हवाले से। आप लोग ये भी कभी भी ना सोचें कि ये हमारा जो टेस्ट होगा वो लेट होगा, कब होगा, कैसे होगा। आप लोगों ने जिस दिन से अप्लाई किया उसी दिन से आप अपने आप को तैयार रखें टेस्ट के हवाले से, फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से, कि अगले दिन आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो सकता है। तो इसी हवाले से मैं बात करता चलूँ आपको साथ साथ। आप मेरा वो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिस दिन आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो उस दिन आप काइंडली मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको फौरी और इन टाइम बताऊंगा, ऐसे टिप्स जो आपको जो है फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से, आपकी कद और छाती के हवाले से बिल्कुल इन टाइम जो मदद देंगे आपको पास करने के लिए, आपको बआसानी से आप पास कर सकेंगे। इसी हवाले से मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो कितना ज़रूरी है। करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट और तहसील के अंदर पुलिस खिदमत मरकज़ जो करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये पुराने दौर के अंदर हम सोचते थे कि जो हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो हमें करैक्टर सर्टिफिकेट बना के देते थे, जो हमारा चाल चलन होता था कि हम क्या करते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं, नहीं खेलते, हमारी सरगर्मियाँ क्या हैं। लेकिन अब ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट है ये ऑफिशियल लाइफ के लिए होता है, ऑफिशियल लाइफ, ऑफिशियल जॉब के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी के सारे मामलात के अंदर आपके जो थाने के अंदर मौजूदा रिकॉर्ड होता है, आपके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, आपने किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दरख्वास्त तो नहीं है। इसी हवाले से अगर आपने फॉरेन कंट्री, बाहर के मुल्क भी जाना है तो ये करैक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप इसको अपनी इस जॉब्स के लिए लाजमी बनवाएं। और बनवाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि आप अपनी जो मुतल्लिका तहसील है वहां पे जाकर खिदमत मरकज़ का पूछें। खिदमत मरकज़ का अगर किसी को नहीं पता तो अपने मुतल्लिका थाने के अंदर जाकर खिदमत काउंटर खिदमत मरकज़ का पूछ सकता है। तो उसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अपने जो मुतल्लिका खिदमत मरकज़ में जाकर आप उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या होगा, आपका ID कार्ड होगा, आपकी मुतल्लिका एक पिक्चर होगी और आपका ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। फिर आपको वो एक लेटर बना के आपके मुतल्लिका थाने में अरसाल करेंगे, भेजेंगे। फिर वो लेटर आपके मुतल्लिका थाने से वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि एक रजिस्टर होता है जो आपके हलके का, आपके इलाके का होता है, जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड होता है। अगर आपके ऊपर कोई FIR होती है तो वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद होता है, उस रजिस्टर के अंदर। तो मुतल्लिका थाने वाले उस रजिस्टर की जांच पड़ताल करने के बाद, सारा रिकॉर्ड उसमें से लेने के बाद, आपके जो वो फॉर्म आएगा उसके ऊपर वो लिख देंगे कि ये बंदा, इसके ऊपर अगर कोई FIR है तो FIR का नीचे इंदराज कर देंगे और लिख देंगे। अगर आपकी कोई FIR नहीं होगी तो वो आपको क्लियर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका। अब ये बार बार ना पूछना कि करैक्टर सर्टिफिकेट वो स्कूल वाला है या पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला करैक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं किसी प्राइवेट टेक्सटाइल मिल्स में भी काम करना है तो वहाँ पे भी ये ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं फिर मज़ीद क्लियर बात करना चाहता हूँ, अगर हम मज़ीद बात को बढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर सारे दोस्त एतराज़ करते हैं। इसी हवाले से मैं इतनी ही बात करूँगा। बाकी जो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई चीज़ और जानना चाहते हैं तो काइंडली आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।